Good morning students. Today we will start our lesson number 3, Ancient Towns and Scriptures. Okay. So what we will learn about it? We will learn about in this chapter about culture and civilization. हम इस चैप्टर में कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में पढ़ेंगे हम? कल्चर एंड कल्चर एंड सिविलाइजेशन. आपने ये वर्ड सुना होगा, कल्चर और सिविलाइजेशन. पर कल्चर और सिविलाइजेशन मतलब क्या होता है? क्या दोनों में क्या डिफरेंस है आपको पता है? कल्चर मतलब क्या होता है पता है? कल्चर मतलब मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ. यहाँ पे कल्चर मतलब मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ. कल्चर मतलब कि मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ से जुड़े हुए मैटर्स. ठीक है. और सिविलाइजेशन मतलब क्या पता है? सिविलाइजेशन मतलब जो ह्यूमन ने खुद बनाए हैं उससे हम सिविलाइजेशन बोलेंगे. समझ में आया? तो सिविलाइजेशन मतलब सिविलाइजेशन इज डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स. सिविलाइजेशन जो है डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग. यहाँ पे सिविलाइजेशन मतलब जो है डेवलप बाय ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स जो अपने खुद के स्किल से, कैलिबर से, अपने दिमाग से जो डेवलपमेंट करते हैं उससे हम सिविलाइजेशन कहते हैं. क्लियर? और कल्चर मतलब कि मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ से जुड़े हुए जो मैटर्स है उसको हम क्या बोलेंगे? कल्चर. और सिविलाइजेशन मतलब डेवलप बाय ह्यूमन लाइफ. सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप किया है ह्यूमन लाइफ ने, मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स ने डेवलप किया है. ह्यूमन बीइंग के थ्रू उनके दिमाग लगा के, उनके कैलिबर, उनकी स्किल्स, उनकी सोच, उनके क्रिएटिव स्किल्स, उन सबको उन्होंने यूज करके सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट किया. जैसे कि इजिप्ट में है, मेसोपोटामिया में है, इंडिया में है, चाइना में है, रोम में है. यहाँ सब जगह पे सिविलाइजेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. ठीक है. अब सिविलाइजेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हमने देखा है कि सेंचुरीज ओल्ड सिविलाइजेशन जो है अभी भी हम उसके बारे में पढ़ते हैं. क्यों? क्योंकि वो जो हम पहले पढ़ते हैं सिविलाइजेशन पहले का, वो इतना उन्होंने अच्छा बनाया है, हम अभी भी इसलिए उसके बारे में भी स्टडी करते हैं. क्लियर? वो हमें इंस्पिरेशन देता है कि कैसा था उस टाइम और अभी कैसा है. उस टाइम के कंपेरेटिव ये टाइम जो है कितना उसमें अच्छा है, क्या क्या अभी जो है उससे भी वहाँ पे फैसिलिटी ना होते हुए भी इतना अच्छा उस टाइम भी था. वो सब हमें पता चलता है सिविलाइजेशन से. समझ में आया? फिर जो है आज हम यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में पढ़ेंगे? हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो हड़प्पा सिविलाइजेशन. हम आज यहाँ पे जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. अब हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर जो है हम आज पढ़ेंगे तो क्या क्या था वो हम देखेंगे. हड़प्पा सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है. हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है. फर्स्ट पॉइंट ये सब चीजें अब जो यहाँ से स्टार्ट हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आप अच्छे से ध्यान से सुनो. ठीक है. हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है उसको इंडस वैली
सिविलाइजेशन से भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट और रिमेन्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन आर फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम हड़प्पा। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो रिमेन्स जो बचा हुआ है, मतलब उस टाइम से लेकर अभी तक तो बहुत सेंचुरी हो गई, तो उस टाइम जो डेवलप किया था वहाँ पे बहुत सारी चीज टूट गई है बिकॉज इतने साल हो गए। पर वो कब डेवलप हुआ था? सबसे पहले कहाँ पे? तो हड़प्पा से डेवलप हुआ था सबसे पहले। ओल्ड सिविलाइजेशन जो है ये सबसे पहला ओल्ड सिविलाइजेशन के बारे में हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पता चला है। वो कौन से ईयर में? 1921 में। क्लियर? वो है 1921 में। और वैसे ही बहुत सारे सिविलाइजेशन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और कौन से दूसरे सिविलाइजेशन हैं तो वो हम देखेंगे आगे। मैनी ऑफ प्लेसेस ऑफ सिविलाइजेशन इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। अब जो बहुत सारे सिविलाइजेशन जो है वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट। आपको डायरेक्शन पता है, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये साउथ। तो बहुत सारे सिविलाइजेशन यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट ये हो गया, तो नॉर्थ ये है, ये वेस्ट, ये आपको पता है ऐसा होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और ये जो पार्ट है वो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो बहुत सारे सिविलाइजेशन जो है हमें इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में मिले हैं और उसमें से ही एक है हड़प्पा। क्लियर? समझ में आया आपको? फिर जो है उसके अलावा और कौन से यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगम, राखीगढ़ी, ये सब एक्सेट्रा, ये सारे प्लेसेस यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में हमको मिले हैं, मतलब वो यहाँ पे थे ऐसा। अब जो है नेक्स्ट टाउन प्लानिंग। अब उस सिविलाइजेशन के टाइम में टाउन प्लानिंग कैसे होता था? उस टाइम टाउन प्लानिंग कैसे होता था? टाउन प्लानिंग मतलब जो अभी कैसा है डेवलपमेंट हुआ है, तो डेवलपमेंट में कैसे कहीं पे रो हाउस है तो कहीं पे बंगलो है और हमारे यहाँ पे मेन हाईवेज है, फिर कहीं पे छोटी गली है वो बड़े रास्ते बड़े हाईवे पे निकलती है, वो सब उसमें टाउन प्लानिंग आता है। तो उस टाइम टाउन प्लानिंग किस तरीके से था वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लियर? तो चलो अब हम पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग। ठीक है, तो टाउन प्लानिंग में क्या आता है? सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड टाउन प्लानिंग वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। टाउन प्लानिंग जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बहुत मेन, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि उस टाइम जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर टाउन प्लानिंग था वो बहुत अच्छा था ऐसा बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ऑल टाउन्स वर प्लान्ड इन सिमिलर वे। सारे के सारे टाउन्स जो थे सिमिलर वे में, मतलब सेम ही तरीके से बनाए गए थे, कोई ऐसा नहीं था। आगे जो हम दूसरे पढ़ेंगे, धोलावीरा पढ़ेंगे, लोथल पढ़ेंगे, तो उसमें हम ऐसा पढ़ेंगे कि है ना हड़प्पा सिविलाइजेशन में सबके लिए सेम है और 2 पार्ट में था, पर धोलावीरा जो है उसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, सीटाडल, लोअर हाउस, अपर हाउस। तो उसमें क्या है, इसमें सबके लिए इक्वल सेम तरीके से हाउस था, टाउन प्लानिंग था। उसके अंदर बड़े जो थे रूलर्स उनके लिए अलग टाउन प्लानिंग था, जो छोटे थे उनके लिए अलग था। समझ में आया? तो यहाँ पे हड़प्पा के अंदर टाउन प्लानिंग में इन ऑल प्लेसेस फोर्ट्स वर ऑन वेस्टवर्ड्स। फोर्ट्स कहाँ थे? अब यहाँ पे टाउन प्लानिंग जो है उसमें आपको पता है फोर्ट्स कौन से साइड में थे, फिर हाउसेस कौन से साइड में, वो सब बताया। तो फोर्ट कौन से साइड में थे? फोर्ट्स मतलब महल, तो महल जो थे वेस्टवर्ड साइड में, ये वाली साइड में मोस्टली जो है हड़प्पा के अंदर सिविलाइजेशन में वेस्ट साइड में हमेशा फोर्ट होते थे। फोर्ट मतलब महल। एंड कॉलोनी ऑफ कॉमन पीपल,
राजा लोग, रूलर्स लोग, वो वहाँ पे रहते थे। फिर कॉमन पीपल जो नॉर्मल जनता होती थी वो कौन सी साइड में रहते थे? तो कॉमन पीपल जो है वो ईस्ट साइड में रहते थे। कॉमन पीपल जो है वो ईस्ट साइड में रहते थे और फोर्ट्स जो थी वो वेस्ट में। क्लियर, समझ में आया आपको इतना? फिर है हाईवे सेपरेट बोथ ऑफ देम, और ये जो है ईस्ट में है और ये वेस्ट में है, दैट मीन्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो उसके बीच में से हाईवे निकलता था, उसके एग्जैक्ट बीच में से हाईवे निकलता था। जैसे ये है तो यहाँ पे फोर्ट है ये साइड में, और ये साइड में कॉमन पीपल रहते हैं, ठीक है, सीपी कॉमन पीपल, और यहाँ पे फोर्ट। तो यहाँ पे जो बीच में से यहाँ से ये जो राइट जो यहाँ पे है वो हाईवे है, हाईवे यहाँ से निकलता था और दोनों को सेपरेट कर देता था, फोर्ट और कॉमन पीपल को सेपरेट हाईवे करता था। क्लियर, समझ में आया? फिर जो है नेक्स्ट, फोर्ट ऑन वेस्ट और सराउंडेड बाय फोर्ट्रेसेस। अब जो है यहाँ पे जो एक फोर्ट है उसके आसपास में बहुत सारे फोर्ट्रेसेस होंगे, ठीक है, फोर्ट है उसके आजू बाजू में फोर्ट्रेसेस। मोस्ट प्रोबेबली रूलर्स वर लिव्ड इन फोर्ट्स, और मैंने जैसे पहले बताया राजा महाराजा रूलर्स जो होते थे मोस्टली वो लोग फोर्ट में रहते थे, वो लोग महल में रहते थे। क्लियर, और मोस्टली तब जो है कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, जैसे अभी घर बनाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? ब्रिक्स। तो उस टाइम भी कंस्ट्रक्शन के अंदर टाउन स्ट्रक्चर बनाने के लिए ब्रिक्स ही यूज करते थे। क्लियर, फिर है नेक्स्ट मेन फीचर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। सबसे मेन फीचर क्या है? ऑर्गेनाइज्ड हाउस अरेंजमेंट। हाउस अरेंजमेंट जो है उनकी सबसे मेन फीचर है, क्योंकि वो बहुत अच्छी उन्होंने हाउस अरेंजमेंट की है, इसलिए वो सबसे मेन फीचर है। फिर है हाउसेस वर कंस्ट्रक्टेड ऑन हाई प्लेटफॉर्म। हाउस जो है यहाँ पे ये जमीन का लेयर है ये वाला नीचे वाला, तो यहाँ से वो ऊपर हाई प्लेटफॉर्म के ऊपर इसके ऊपर जो है हाउस बनाते थे। क्यों ऐसा हाई प्लेटफॉर्म के ऊपर? पता है, क्योंकि जब अगर कभी बहुत बाढ़ आ जाए, फ्लड आए, तो पानी घर में ना आए, इसलिए हाउस जो होते थे वो हाई प्लेटफॉर्म के ऊपर हाई प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाए जाते थे। क्लियर, समझ में आया? हाउस जो होते थे वो हाई प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाए जाते थे। फिर नेक्स्ट जो है उसके अलावा उसका दूसरा एक फीचर है हाउस का कि मेन गेट ओपन्स इन लेन, और हाउस का जो मेन गेट है वो लेन में खुलता था। लेन मतलब उनके गली में खुलता था, कंपेयर टू उनके वैसे अभी कैसे मेन गेट खुलते तो हमारा क्या आता है, मेन रोड आता है, पर वैसा नहीं था, उनका मेन गेट जो है गली में खुलता था। समझ में आया? उनका मेन गेट गली में खुलता था, मेन रोड पे नहीं खुलता था। फिर सिंगल एंड डबल स्टोरी हाउसेस वर सीन। सिंगल एंड डबल स्टोरी मतलब कि अभी भी हमें पता है जो बंगलो होते हैं उसमें सिर्फ नीचे का हो तो वो सिंगल, और ऊपर का भी हो और नीचे का भी हो तो डबल स्टोरी। एक है तो सिंगल, इसके ऊपर और एक घर हमने और एक बनाया है फ्लोर तो डबल, तो ये इतना होगा सिर्फ, तो ये वाला सिंगल स्टोरी और पूरा तो डबल स्टोरी। ऐसा जैसे हम बंगलो में होता है सिर्फ नीचे वाला हो तो सिंगल स्टोरी, ऊपर भी बनाया हो तो वो डबल स्टोरी। तो सिंगल और डबल स्टोरी घर उस टाइम में थे। क्लियर, फिर जो है रोड्स वर वेरी कंफर्टेबल। रोड्स जो वहाँ पे बनाए थे रास्ते, रोड्स वो बहुत कंफर्टेबल थे, मतलब बहुत उन्होंने अच्छे से बनाए थे। कैसे? तो देयर वर 2 हाईवेज, वहाँ पे 2 हाईवे थे सिटी के अंदर। एक हाईवे जो था नॉर्थ को साउथ के साथ कनेक्ट करता था, दो समझ लो ये हाईवे है तो 2 हाईवे थे, उसमें से एक हाईवे जो था नॉर्थ को साउथ के साथ कनेक्ट करता था, दूसरा हाईवे है जो वेस्ट को ईस्ट के साथ कनेक्ट करता था। समझ में? वहाँ पे 2 हाईवे थे, एक हाईवे जो है नॉर्थ को वेस्ट साउथ के साथ कनेक्ट करता था, दूसरा हाईवे जो था वो वेस्ट को साउथ के साथ कनेक्ट करता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब जो है उसके अलावा स्ट्रीट्स जो थी
पैरेलल टू मेन रोड्स। वहाँ पे जो स्ट्रीट रास्ते थे वो पैरेलल थे मेन रोड के साथ में, उनके साथ में वो पैरेलल थे। समझ में आया? पैरेलल हमको पता है मैथ्स में आप लोग ड्रॉ करते हो पैरेलल लाइन, कि यहाँ पे ये एक लाइन फिर ये एक लाइन, ये सब पैरेलल है, वैसा पैरेलल था ये मेन रोड्स और स्ट्रीट्स। उसके अलावा रोड के जो है इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। रोड कहाँ पे इंटरसेक्ट होता था हमेशा? तो राइट एंगल बनाता था। यहाँ से एक रोड है और यहाँ से एक रोड है, ऐसा। तो ऐसे और ऐसे, ये वाला एक रोड और ये दूसरा रोड। ये एक रोड है, ये दूसरा रोड है, दोनों इंटरसेक्ट होते थे और राइट एंगल हमेशा बनाते थे। राइट एंगल बनता है ना, आपने पढ़ा है ना मैथ्स में, 90 डिग्री एंगल राइट एंगल, इसको 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं और इसको राइट एंगल बोलते हैं। है ना, बोलते हैं ना इसको। इस तरीके से जो एंगल होता है ये वाला, इसको 90 डिग्री बोलते हैं। 90 डिग्री का एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। तो वहाँ पे जो रोड से दो कनेक्ट होते थे और राइट एंगल बनाते थे। एक यहाँ से एक रोड आता था और एक यहाँ से, और दोनों कनेक्ट करके 90 डिग्री का एंगल बनाते थे। ऐसा बताया, समझ में आया? अब जो है नेक्स्ट, और रोड्स इस तरीके से बनाए गए थे कि सारा टाउन है उसको डिवाइड हो जाता था, डिवाइड कर सकते थे हम स्क्वायर या तो रेक्टेंगुलर पार्ट में। हम जो है रोड्स इस तरीके से उन्होंने बनाए थे और डिवाइड किए थे कि जो पूरा टाउन है उसको या तो स्क्वायर में या तो रेक्टेंगुलर में उसको डिवाइड कर देते थे। समझ में आया? डिवाइड हो जाता ही था टाउन। फिर वहाँ पे है ना नाइट लाइट सिस्टम में बताया। आपको पता है स्ट्रीट लाइट कैसे होती है कि यहाँ पे एग्जाम्पल ये स्ट्रीट है तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट, ये स्ट्रीट लाइट है, फिर ये स्ट्रीट लाइट है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है नाइट लाइट सिस्टम भी पाया गया है कि उस टाइम में स्ट्रीट लाइट सिस्टम, नाइट लाइट सिस्टम था। ऐसा समझ में आया? ऐसा नहीं कि वो अभी आ रहा है। फिर उसके अलावा जो है और नाइट लाइट सिस्टम कहाँ रहता था? पब्लिक रोड पे। जैसे अभी जो स्ट्रीट होते हैं तो वहाँ पे नाइट लाइट सिस्टम होता है ना, जो स्ट्रीट लाइट, तो उस टाइम पे पब्लिक रोड पे नाइट लाइट सिस्टम होता था। घर के बाजू में है तो वो तो नहीं, वो काउंट नहीं करना है, पब्लिक रोड के ऊपर की बात की। ठीक है, समझ में आया? फिर हाईली डेवलप्ड एंड सिस्टमेटिक सिस्टम फॉर डिस्पोजल ऑफ वाटर। डिस्पोजल, पानी मतलब गटर का जो पानी है उसको जो डिस्पोज करने का जो सिस्टम था वो बहुत हाईली डेवलप्ड था। जो गटर का जो पानी था उसको जो है डिस्पोज करने के लिए हाईली डेवलप्ड सिस्टम उन्होंने किया था। कैसे किया था पता है? हर एक घर में से पहले स्मॉल सीवेज होगा, ये यहाँ पे घर है तो ये घर का पानी, ये घर का गटर का पानी, ये स्मॉल, तो पहले छोटे छोटे करके एक छोटे इसमें जाता था, स्मॉल इसमें, ये जो है क्या है? तो ये छोटे, ये घर है, घर में से पहले स्मॉल सीवेज सिस्टम, एक स्मॉल सीवेज में जाता था। अब ये स्मॉल सीवेज जो है एक लार्ज सीवेज में जाता है। स्मॉल सीवेज जो है वो लार्ज सीवेज में जाता था और ये लार्ज सीवेज जो है पूरे टाउन के बाहर डिस्पोज कर देता था पानी को। टाउन के बाहर पानी को डिस्पोज कर देता। इस तरीके से उन्होंने पूरा डेवलप्ड वाटर डिस्पोजल सिस्टम बनाया है। पहले तो सारे घर घर में से कनेक्ट होता था, एक जगह मिलता था, स्मॉल सीवेज में इकट्ठा होता है, स्मॉल सीवेज में से बड़े सीवेज में,
और बड़े सिवेज से टाउन के बाहर, मतलब कि जो गटर का जो पानी था सब घर घर में से जमा होके एक छोटी गटर में, फिर उसमें से एक बड़े गटर में, और वहाँ से फिर टाउन के बाहर, इस तरीके से वहाँ पे वाटर डिस्पोज करने के लिए जो सिस्टम था बहुत अच्छा बनाया गया था उस टाइम। ऐसा बताया गया है कि उस टाइम में इतना अच्छा सिस्टम वहाँ पे था। क्लियर, समझ में आया इतना? अब जो है नेक्स्ट, और वहाँ पे इसके अलावा जो है पब्लिक बाथ भी वहाँ पे थी। जैसे पब्लिक बाथ में पब्लिक बाथ उसमें कैसा था पता है? पब्लिक बाथ में ये ऐसा था, ये पब्लिक बाथ है। ये जो है स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है वो क्या है? पब्लिक बाथ। ठीक है, ये जो साइड में मैंने उसके अंदर लाइन बनाई वो क्या? स्टेप्स, सीढ़ियाँ है। पब्लिक बाथ जो है बीच वाला, उसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ है, और साइड में ये जो बॉक्स है वो क्या है? तो वो चेंजिंग रूम है। क्या है वो? चेंजिंग रूम। पब्लिक बाथ में ये जो साइड में है वो क्या है? सीढ़ियाँ, स्टेप्स है। ये जो है वो सब चेंजिंग रूम है, मतलब आफ्टर नॉर्मली बात करने के बाद जो कपड़े चेंज करने के लिए उन्होंने यहाँ पे चेंजिंग रूम भी बनाए, स्टेप्स से अंदर जाने के लिए। समझ में आए? और ये जो है इस तरीके से पूरा पब्लिक बाथ का अरेंजमेंट था। और ये पब्लिक बाथ जो है कब यूज करते थे? तो ये जो पब्लिक बाथ है वो लोग कभी फेस्टिवल, ऑकेशन, रिलीजियस ऑकेजन होते थे तब वो लोग नॉर्मली पब्लिक बाथ को यूज करते थे। और पब्लिक बाथ के बीच में क्या था? तो एक पॉन्ड था। पब्लिक बाथ के बीच में क्या था? एक पॉन्ड था। पॉन्ड पता है आपको, लेक, रिवर, पॉन्ड आपने पढ़ा ही होगा पहले। तो पॉन्ड था बीच में, वहां से जो है पानी आता था। पब्लिक बाथ के यहाँ पे जो है बीच में पॉन्ड होता था, उसमें से यहाँ पे पानी आता था। और इस तरीके से अरेंजमेंट था पब्लिक बाथ का। समझ में आया आपको? फिर जो है नेक्स्ट, वहाँ पे पिलर्ड हाउसेस भी थे। पिलर्ड हाउसेस जो है नॉर्मली किसके लिए यूज होते थे? तो असेंबली हॉल के लिए। जो असेंबली हॉल के लिए पिलर्ड हाउस यूज करते थे नॉर्मली। ठीक है, और जो है नेक्स्ट हड़प्पा, और जो है मोहनजोदाड़ो जो है वो भी एक सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो जो है वो भी एक सिविलाइजेशन है। मोहनजोदाड़ो जो सिविलाइजेशन है वहाँ पे असेंबली हॉल मिले हैं। मोहनजोदाड़ो जो प्लेस है वहाँ पे असेंबली हॉल मिले हैं। क्लियर? अब हड़प्पा जो है एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। आपको पूछेंगे डैश इज आर्कियोलॉजिकल साइट, तो आपको लिखना है हड़प्पा। क्लियर? ऐसा पूछो, ऐसा भी पूछ सकते हैं हड़प्पा इज अ डैश साइट, ऐसा पूछ सकते हैं हड़प्पा इज अ डैश साइट। तो आप क्या लिखोगे? आर्कियोलॉजिकल साइट। ठीक है, समझ में आया आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन? अब जो है हम आगे देखेंगे। अब हड़प्पा जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो है कहाँ पे? वैसे पढ़ तो लिया हमने कि इसके अंदर ये सब टाउन प्लानिंग है, पब्लिक बाथ है, वाटर डिस्पोजेबल सिस्टम है, पर ये है कहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन? तो ये जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन वो मोंटोगोमेरी जो है वहाँ पे है। मोंटोगोमेरी डिस्ट्रिक्ट में ऑफ पंजाब, मोंटोगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब जो अभी पाकिस्तान में है, ऐसा लिखा है करंटली इन पाकिस्तान, जो अभी पाकिस्तान में है। समझ में आया?
हड़प्पा जो है वहाँ पे मेन टाउन, हड़प्पा जो है मेन टाउन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। क्लियर। अब जो है नेक्स्ट, द मेन फीचर ऑफ हड़प्पा इज ग्रेनरी। सबसे मेन फीचर जो है हड़प्पा का वो क्या है, तो वो है ग्रेनरी। ग्रीनरी, ग्रेनरी है, ग्रीनरी नहीं, हराई नहीं, ग्रीन ग्रीन नहीं, ग्रेनरी। ग्रेनरी मतलब कि गेहूँ, वीट, वहाँ पे वीट बहुत सारे ग्रो होते थे। तो वो कैसे पता चला, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे स्टोर है, स्टोर दैट मीन्स स्टोर हाउस, स्टोर हाउस है। ग्रेन, ग्रेन का वो लोग एग्रीकल्चर करते थे और इतना एग्रीकल्चर करते थे कि वो स्टोर हाउस में वो लोग सेव करके रखते थे, इतना सेव करके रखते थे, इतना वहाँ पे ग्रो करते थे ग्रेन। क्लियर। इसलिए वहाँ पे वो फेमस है ग्रेनरी के लिए, और वहाँ पे स्टोर हाउस भी मिले हैं। कितने, तो 12 ग्रेन स्टोर्स। कितने मिले हैं, 12 ग्रेन स्टोर्स वहाँ पे मिले। उससे हमें पता चलता है। और वो ग्रेन स्टोर्स है कहाँ पे, तो बैंक ऑफ रिवर रावी, रिवर रावी है उसके किनारे। समझ में आया। अब जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, एक हमने पढ़ लिया हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब जो है हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है लोथल। हड़प्पा पढ़ लिया, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लोथल। नेक्स्ट है हमारा लोथल। ठीक है, लोथल है हड़प्पा सिविलाइजेशन। आई होप से सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार आप रीड करना, बाकी कुछ नहीं है। इसके अंदर टाउन प्लानिंग में उन्होंने ऐसा बताया है कि उस टाइम उन्होंने क्या चीज़ किस तरीके से बनाई थी एंड ऑल। समझ में आया। टाउन प्लानिंग के अंदर वाटर डिस्पोजेबल सिस्टम किस तरीके से था, हाउस, टाउन प्लानिंग में हाउस किस तरीके से थे, फिर उसके अलावा स्ट्रीट रोड प्लानिंग किस तरीके से, हाईवे किस तरीके से बनाए थे, कितने हाईवे थे, कौन सा हाईवे कौन सी जगह को कनेक्ट करता था, वो सब उन्होंने यहाँ पे ये लेसन में हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर बताया है। क्लियर। पब्लिक बाथ, सबसे फेमस ये है पब्लिक बाथ। जो पब्लिक बाथ है उसके बीच में एक पॉन्ड था पानी आने के लिए, उसके सारे साइड्स में जो है स्टेप्स थे, स्टेप्स अंदर जाने के लिए, बाहर आने के लिए। स्टेप्स मतलब सीढ़ियाँ, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है ना, वो समझ में आया। फिर जो है उसके आसपास, उसके साइड में क्या था, तो चेंजिंग रूम, उसके साइड में चेंजिंग रूम भी था, जो यहाँ पे पब्लिक यूज करते थे। रिलीजन जब कुछ फेस्टिवल ऑकेशन होता था तब ये पब्लिक बाथ मोस्टली यूज किया जाता था। समझ में आया आपको। ठीक है। अब जो है लोथल, तो लोथल में क्या है, लोथल जो है वो कहाँ पे है, तो बैंक ऑफ भोगाव रिवर इन ढोलका तालुका। लोथल जो है भोगाव रिवर जो है उसके बैंक मतलब उसके किनारे पे, और वो कहाँ पे है, तो ढोलका तालुका में। ठीक है, वो कहाँ पे है, ढोलका तालुका में। भोगाव रिवर, बैंक ऑफ रिवर भोगाव में, ढोलका तालुका के पास। क्लियर। समझ में आया। वो कहाँ पे है, ये लोथल जो है वो कहाँ पे सिचुएट, आपको क्वेश्चन आएगा वेयर इज लोथल सिचुएटेड, तो आप क्या लिखोगे, बैंक ऑफ रिवर भोगाव इन ढोलका तालुका। समझ में आया। वैसे ही अगर आपको हड़प्पा का पूछेंगे कि वेयर इज हड़प्पा सिचुएटेड, तो आप क्या लिखोगे उसमें, मैंने बताया ना पहले, मोंटोगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। हड़प्पा इज सिचुएटेड इन मोंटोगोमेरी, वहाँ पे मोंटोगोमेरी एक जगह का नाम है, वहाँ पे जो पंजाब में है, जो करंटली पाकिस्तान, अभी के टाइम को अब वो पाकिस्तान में। समझ में आया आपको। हड़प्पा सिविलाइजेशन में सब, हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ पे है, उसका फोर्ट कहाँ पे डेवलप किस तरीके से, रोड जो है 90 डिग्री बनाता है, टाउन प्लानिंग, पब्लिक बाथ। समझ में आया। वाटर डिस्पोजेबल सिस्टम, सब छोटे छोटे सब
घर में से इकट्ठा होकर छोटे स्मॉल सेवर में जाता था, छोटे स्मॉल सेवर में, स्मॉल सेवर से लार्ज सेवर में, ये है वो लार्ज सेवर है। फिर यहाँ से टाउन के बाहर, ये टाउन यहाँ पे खत्म होता है, तो यहाँ से टाउन के पूरा पानी बाहर चला गया। समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।